दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग अंडा खाना बहुत पसंद करते हैं और उनके अनुसार अंडा बहुत पौष्टिक होता है। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंडा खाने से आप एक बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि अंडा खाने से आप पाप किस प्रकार कर सकते हैं या आपको पाप किस प्रकार लग सकता है जबकि सभी अंडा खाते ही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बुजुर्ग भी हमें यह सलाह देते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों आजकल अंडा खाने का जबरदस्त चलन देखने को मिल रहा है। कई लोग जो अंडे का सेवन करते हैं इसे शाकाहारी मानते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से अंडा मांसाहार की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि आगे चलकर उस अंडे से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दोस्तों गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होती है। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसिक कार्यों के लिए तामसिक भोजन होता है। दोस्तों इसी के आधार पर मांसाहार और अंडे को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, राजसिक और तामसिक। दोस्तों उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी का चयन होता है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि आता है। दोस्तों सात्विक भोजन करने वाले लोग एक अच्छी याददाश्त के साथ बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वह सहज रूप से स्वच्छ, व्यवस्थित और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। वे शांत, सभ्य और दूसरों का ध्यान रखने वाले और विनम्र, साथ ही साथ अच्छे शिष्टाचार के साथ सभी के लिए मददगार होते हैं। वह खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पहले से ही बुद्धिमान क्यों ना हो, पर उनका ध्यान काम, आत्म सुधार और बौद्धिक या आध्यात्मिक कार्यों पर ही रहता है। वहीं राजसिक भोजन करने वाले लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। यह दूसरों को नियंत्रण में रखने पर और उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये बुद्धि के मामले में मध्यम और याददाश्त के मामले में कमजोर होते हैं। राजसिक गुण वाले लोग अपनी प्रतिष्ठा और शासन को बहुत महत्व देते हैं। ये हमेशा पद, ख्याति, शक्ति, पैसा और रुतबे को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। दोस्तों इसी तरह तामसिक भोजन करने वालों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ये लोग आलसी, डरपोक और कमजोर याददाश्त वाले होते हैं। ये लोग स्वभाव से उदासीन और असंवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का आदर और सम्मान में कमी करते हैं और असभ्य, कमजोर, मोटे, अनैतिक या हिंसक होते हैं। ये लोग आसपास के लोगों के लिए जिद्दी या हठी और लापरवाह हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति के अंदर यह तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं, जो कि व्यक्ति के स्वभाव और पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कम या ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों गीता में बताया गया है कि यदि कोई भ्रूण का भोजन करता है तो वह महापापी होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने जीव को धरती पर आने से पहले ही उसके प्राण ले लिए। ठीक उसी प्रकार अंडा भी भ्रूण अवस्था में जीवित होता है।
यदि कोई ऐसा सोचता है कि ऐसा सही है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से वह व्यक्ति ऐसा गलत सोचता है। ऐसे में अंडे को आहार में ग्रहण करना आपके पापों में जुड़ जाता है, जिसकी सजा आपको अगले जन्म में अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, कई बार सड़क पर वाहन चलाते समय या फिर अनजाने में चलते हुए कई जीव हमारे पैरों तले कुचलकर मारे जाते हैं। ये नन्हे जीव बेवजह ही हमारे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में की गई जीव हत्या हमें नरक का भोगी बनाती है। शास्त्रों में इस प्रकार के कर्मों की भिन्न भिन्न सजाएं भी बताई गई हैं। लेकिन कभी भूलवश कोई छोटा सा जीव हमारे पांव से दबकर मर जाए तो हमें प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी के जीवन को लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो साधु संत चलते समय बीच बीच में अपनी नजर धरती की ओर रखते हैं, जिससे कि उनके पैरों तले कोई जीव आकर दब ना जाए। और अगर कभी धोखे से कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ भी जाता है तो वे पश्चाताप करते हुए तुरंत प्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जीव हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह अंडे का अंतिम पड़ाव बच्चे के अंडे से बाहर आने से होता है। ऐसे में अगर हम उस अंडे को खा लेते हैं तो हम एक जीवन को पृथ्वी पर आने से रोक देते हैं। अब कई दोस्त ऐसा कहेंगे कि पेड़ पौधों को खाना भी तो गलत ही हुआ, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि गेहूं की फसल की आयु 3 से 3.5 माह की होती है। उसके बाद वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यदि सही समय पर उसके बीजों को ग्रहण नहीं किया जाता है तो वह नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसी तरह वृक्षों पर आने वाले फलों का भी एक समय होता है। अगर समय रहते उनका प्रयोग ना किया जाए तो वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और पुनः समय आने पर निकल आते हैं। लेकिन यदि हम अंडे को खाते हैं तो इसका पुनः वापस आना संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।